नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा सराय छतसा बनकट जो सुरियावा ब्लॉक तहसील भदोही जनपद भदोही में आता है, यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं सेवालाल यादव जी, जो प्रतिनिधि के रूप में उनके सहयोगी महेंद्र यादव जी हैं। कार्यभार को देखते हैं। इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 2300 के लगभग है और इस बार बूथ पे 1456 वोट के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था। और जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं सेवालाल यादव जी हैं, 366 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते थे। आइए जो इनके प्रतिनिधि सहयोगी के रूप में महेंद्र यादव जी कार्यभार को देखते हैं, विकास कार्यों को देखते हैं, उनसे खास विकास कार्यों पर चर्चा होगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 366 वोट देकर अच्छे वोटों से चुनाव जिताया इस बार, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? सर्वप्रथम मैं अपने ग्राम सभा के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इतना बड़ा सहयोग दे करके हमको ग्राम प्रधान लायक बनाया है जी। और जितना भी सहयोग हमारा रहेगा ग्राम सभा का मैं विकास करूंगा, गरीब का भी ध्यान दूंगा, हर लोगों को ध्यान दूंगा। किसी से हमारा कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी से हम दुश्मनी करें जी। जो भी दिया हमको वो भी हमारे लिए अच्छा है, जो नहीं दिया वो भी अच्छा है। मैं सबको पूरे ग्राम सभा के सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। सर, सरकार की प्रथम मंशा है इस बार की हर ग्राम सभा में पहले पंचायत भवन जिसे मिनी सचिवालय का नाम दिया गया है। तो सर, आपके ग्राम सभा में यह पहले से बना हुआ था कि आपके कार्यकाल में नया बन रहा है? अभी हमारे कार्यकाल में ये चालू हुआ है और ये हमारा पंचायत भवन 95% कंप्लीट हो चुका है जी। अभी 5% शेष है, जो कि अभी मैं उस पर कार्यरत हूँ पूरा कराने के लिए और अच्छे से बनवाऊँगा, जिसमें कि ये काफ़ी अच्छा सरकार का सहयोग है जो कि ये पंचायत भवन दिया है। लोगों को ब्लॉक पे जाना पड़ता था जी जी। हमारे ग्राम सभा के लोग नज़दीकी सारी सेवाएं पाएंगे जी। इसलिए मैं उस पर भरपूर प्रयास करूंगा। 95% बन चुका है और उसको कंप्लीट करके तब छोड़ूंगा जी। सर, हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी भर्ती हो चुकी है लगभग। सर, आपके भी गांव में पंचायत सहायक की भर्ती हो गई होगी जी। सर, वो निष्पक्ष हुआ था कि किसी का दबाव था या मतलब वैसे निष्पक्ष हुआ था? बिल्कुल निष्पक्ष हुआ था भाई। जो फार्म भर तो कई अप्लाई किए थे लोग जी, लेकिन जो वाजिब था जो मेरिट में था उसको किया गया। उस पर कोई धांधली और कोई दिक्कत पैदा नहीं हुआ। मतलब गांव में इस प्रकार की भावना नहीं है कि अपना आदमी देखकर उसको भर्ती कर, ऐसी कोई बात नहीं। जो उस लायक था उसको नियुक्त किया गया है जी। सर, सामुदायिक शौचालय जी जो 6 सीटर या 5 सीटर या 2 सीटर का है जी, हर ग्राम सभा में बना है और बन भी रहा है जी। तो आपके ग्राम सभा में पहले से बना हुआ है कि भी आपके कार्यकाल में बन रहा है? नहीं, हमारे कार्यकाल में नहीं बन रहा है। हमारे ग्राम सभा में इसके पहले जो प्रधान थे उन्होंने बनवाया है जी। जो कुछ शेष है वो हमारे पास जब स्कीम हमारे पास बजट बनेगा तो हम उसको पूरा कराएंगे जी। मतलब सर, अभी चालू नहीं हुआ है भाई? नहीं, नया हम भी नहीं बनवा रहे हैं जी। इसके पहले लगभग बना हुआ है, कुछ शेष बचा हुआ है। अच्छा। उसको हम पूरा करेंगे जी। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने 12,000 रुपये का जो छोटा शौचालय जिसे इज्जत घर मिनी शौचालय कहते हैं जी, एक जाई योजना थी, मतलब एक भी घर छूटने ना पाए जी। लेकिन जो पूर्व में प्रधान थे 2015 से 20 वाले में जी, वो पूरा नहीं कर पाए जी। काफ़ी गांव में वंचित रह गए या नहीं बन पाया, क्या कारण था? तो सर, आपके कार्यकाल में सर अभी तक कितना बाकी है जो नहीं बन पाया है जो पूरा होगा इस कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में नियर अबाउट अभी 80-50 सीट बाकी होगा जी। और 400 के ऊपर तो बन चुका है जो कि लगभग हर घर में बना हुआ है। कुछ ऐसे लोग शेष बचे हुए हैं जिनका पूरा नहीं हुआ, अधूरा है या टूटा फूटा, उसको हम बनवा देंगे। अब आपके कार्यकाल में वो सब पूरा हो जाएगा? जी। सर, 2022 तक मोदी जी कहे थे कि जितने भी कच्चे मकान हैं, मढ़ा है, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास दिया जाएगा जी। और सर 2022 चल भी रहा है सामने जी। और आवास की स्थिति बहुत ख़राब है। गांव-गांव में बहुत से गरीब लोग रहते हैं, हर जात के लोग गरीब रहते हैं जिनके पास कच्चे मकान है, मढ़ा टीन सेट है। तो सर, आपके ग्राम सभा में अभी कितना मतलब आवास की आवश्यकता है और कितने गरीब भी हैं जिनको आवास चाहिए? हमारे ग्राम सभा में नियर अबाउट 75 आवास अभी चाहिए। अच्छा, मतलब कि 75-80 के लगभग अभी जी, आवास जी। अगर मिल जाता है तो मतलब तो हमारा विकास, जो हमारे गांव का विकास है, काफ़ी हद तक आगे जाएगा। जी जी जी। मतलब काफ़ी गरीब हैं गांव में जिनके अभी पास हैं भाई, हर कास्ट में लोग हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही कास्ट के लोग हैं ना। जी जी जी। हर कास्ट के लोग हैं भाई, हर कास्ट में गरीब लोग हैं, तो सब मिला जुला के इतना हमको अभी आवास मिल जाएगा तो हमारे ग्राम सभा काफ़ी हद तक मतलब जी कंप्लीट। सर, आपको 7-8 महीने 8 महीने के लमसम 9 महीने के लमसम प्रधान बने हो गया जी। तो अभी सर क्या क्या कार्य मतलब विकास कार्य स्टार्ट हुआ है? जी, हमारे यहाँ देखिए पहले हमने चक रोड का काम करवाया है जी। इसके बाद में वहाँ पर जो पंचायत भवन है उसका काम चल रहा है।
सोख्ता का काम कराया है, जो कि जगह जगह पानी इकट्ठा था, जी लोगों को मतलब पानी निकासी में दिक्कत थी, तरह तरह रोग फैलता था। जी जी उसके लिए हमने सोख्ता व्यवस्था करा दिया है। जी इसके बाद में सड़क की व्यवस्था करा दी है। जी बाकी रिबोर का काम मतलब रिपेयरिंग किया, रिबोर का हैंडपम्प का जी, जिसका जी, भी थोड़ा सा 19-20 था उसको भी कंप्लीट किया। जी, यानी विकास कार्य प्रगति पे है, जी, काफी जी। काफी जोरों शोरों जी पे। जी जी सर, सरकार महीने में 2 बार राशन भी दे रही है जी फ्री में, और काफ़ी ग्राम सभा में तो सर वितरण सही से होता है। काफ़ी ग्राम सभा में जहाँ कोटेदार दबंग रहते हैं जी और वो गरीबों की नहीं सुनते हैं, थोड़ा सा प्रधान भी ढील रहते हैं, कमज़ोर प्रधान रहते हैं, बहुत बोलते नहीं भैया जाने दीजिए, भैया फलाने कोटेदार हैं, बाबू साहब हैं, पंडित जी हैं, फलाने जी, यादव जी हैं, भैया क्यों उनसे बोला जाए। जी। तो सर क्या आपके भी गांव में राशन वितरण में दिक्कतें होती हैं कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं, जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, उनको राशन मिलने में दिक्कतें होती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो भी पात्र हैं, जो उस लायक हैं, सब अपना राशन टाइम टू टाइम लेते हैं। जी, कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती उसके कोई लिए। दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत राशन नहीं है। अच्छे से बट रहा है सर। बिल्कुल नहीं। जी सर, पेंशन की समस्याएं गांव में बनी हुई है, उसको देखते हुए सरकार पंचायत सहायक की जो भर्ती की है ताकि ग्राम सभा के लोग जो गरीब हैं और उनको ब्लॉक तहसील न जाया जाए, इसीलिए मिनी सचिवालय का निर्माण हो रहा है। वहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप और ऑफिस भी बन रहा है ताकि कोई भी फॉर्म ऑनलाइन करना हो, किसी भी गरीब को जी। पेंशन संबंधित या कोई भी संबंधित कागज़ हो, उनको पैसा भी उनका न लगे और जी। सारी काम हो। जी। तो सर पेंशन की क्या सिस्टम है? सभी का पेंशन, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सभी का आता है कि उसमें भी समस्याएं हैं भी? सर उसमें जो अप्लाई किया था उसका आता है। जी जो अप्लाई अभी नहीं किया है उसका हमने भरपूर प्रयास कर रहे हैं उसको कराने के लिए। हमारा पंचायत भवन बन जा रहा है, सारा कार्यक्रम हमारा यहीं से चलेगा। हमारे गांव के लिए बहुत लोग प्रसन्न हैं कि हमको दूर नहीं जाना पड़ेगा, और मतलब जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध आदमी हैं, नहीं जा पाते थे ब्लॉक स्तर तक, वो अपना काम यहीं से करवाएंगे। उसका हमारा पूरा सहयोग रहेगा। सभी का वृद्धा जो उस लायक होगा मैंने उसका पूरा करूँगा। जी सर, महामारी का दौर चल रहा है, जानते हैं आप, तीसरा स्टेज भी चल रहा है, लोग बोल रहे हैं। अभी चुनाव है तो नाम कोरोना का नहीं आ रहा है, जी। हो सकता है अभी चुनाव खत्म हो तो लॉकडाउन लग जाए। तो सर हर गांव में सरकार कैंप लगा के प्रधान जी के माध्यम से वैक्सीन भी करवा रही है, जी वैक्सीनेशन काम। तो सर लगभग आपके ग्राम सभा में कितना % वैक्सीनेशन हो गया है? जी, हमारे ग्राम सभा में लगभग 99% वैक्सीनेशन हो चुका है। जी। इसमें फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, कुछ लोगों का बूस्टर भी हमने करा दिया है। अच्छा, बूस्टर भी हो गया जी है। जी जी, और जो 1-2% बचे हैं सर, मतलब वो क्या क्या दिक्कत है जैसे उनको? उसमें कुछ वृद्ध ऐसे हैं जो कि उस लायक नहीं हैं, हाँ, मतलब उनका बीमारी है, बीमारी है, वो जब तक वो राहत उस चीज़ से नहीं मिलेगा तब वैक्सीनेशन हम नहीं करा पा रहे जी, हैं। बस वही 1-2% लोग हैं, बाकी 99% लगभग हो चुका है वैक्सीनेशन हमारे यहाँ। सर एक आखिरी सवाल यह है कि 2022 में विधानसभा का चुनाव नज़दीक चल रहा है। पहले चरण का चुनाव भी हो गया, लगभग 60-62% वोट भी पड़ चुका है पश्चिम यूपी में, और अभी दूसरा चरण कल है। जी। अब आप एक गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, और सभी पार्टियों की यह निगाह रहती है क्योंकि भारत देश में सर 70% जो है गांव की आबादी है जी। और 30% शहर की आबादी है। जी। इस प्रकार सर जो है कि गांव से वोट की संख्या अधिक निकलती है और गांव से ही सरकार बनाई जाती है। जी जी तो सर आप गांव के मुखिया हैं, तो आपके ग्राम सभा का मूड आप जानते होंगे कि किस पार्टी की तरफ अधिक वोटिंग होने वाला है इस बार? देखिए, ऐसी बात है, आज डेट में हर आदमी समझदार है। जी, प्रधान के ऊपर कोई डिपेंड वोटर नहीं लेकिन रहता सर है। वोटर मानते हैं, प्रधान की बातों को मानते हैं कि प्रधान अगर किसी पार्टी को कहते हैं भैया इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो, तो लोग उनकी बातों को मानते हैं क्योंकि 5 साल उनसे काम लेना है, अपना विकास करना है, गांव का विकास करवाना है। इसके लिए तो हम भाई भरपूर सहयोग करेंगे। जो अब चूँकि वोटर कोई खुल नहीं रहा है हमारे सामने, जी जैसे हम अब पूछते हैं तो लोग जो समझते हैं अपने बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि हर लोग समझदार हैं, हर लोग वोटर हैं, ऐसा एडल्ट हो चुके हैं, 18 के वर्ष से मतलब हर आदमी वोटिंग करता है। जी। तो काफ़ी समझदार लोग होते हैं। उसमें प्रधान का बहुत बड़ा सहयोग नहीं है, लेकिन ये है कि भाई हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि जहाँ भी चुनाव करें अच्छा समझ करें, उस पार्टी को करें। सर मतलब किसकी, मतलब कि क्या किस पार्टी में अधिक लड़ाई है आपके ग्राम सभा, किस पार्टी में अधिक वोटिंग जा रही है? हमारे यहाँ भाई भाजपा और सपा का वोटर ज़्यादा हैं, जी, और संभवतः भी सरकार में भी ऊपर ऐसे देखने को मिल रहा है कि 2 ही पार्टी में कंपटीशन है। कंपटीशन है। जी जी जी। अब इन्हीं दोनों में अपना जनता समझेगी जिसको। मतलब सर अब आप ग्राम सभा पे आपका दबाव नहीं है कि मतलब इस पार्टी को वोट कीजिए? ऐसा बात है, मतदान एक ऐसा चीज़ है, कोई दबाव से वोटिंग नहीं करता है कभी। नहीं, मतलब सब कहते हैं सर ना, मतलब कि भैया चलिए
सपा को दीजिए, भाजपा को दीजिए, बसपा को दीजिए। कहते हैं, लेकिन कहने को भले कहते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। जी जी। हम कहेंगे आपसे, लेकिन हमारा बात अब एग्री नहीं, हमारे सामने बोल देंगे, लेकिन आप जहाँ आपकी इच्छा रहेगी आप वही वोटिंग मतलब आप करेंगे। अपने ग्राम सभा को स्वतंत्र छोड़ दिए हैं भाई? अपनी बिल्कुल भाई, स्वेच्छा हर आदमी स्वतंत्र आज डेट में, किसी के ऊपर दबाव देके नहीं काम करा सकते हैं जी, अपना। जी। वो स्वतंत्र है, उसकी इच्छा है तो अपना जहाँ वोटिंग करेगा। हमारा प्रयास रहेगा जो अच्छा समझेगा जिसको पुनः वोटिंग करेगा से जी जी और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतदान करे वो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जैसा कि आप लोग यूपी जी न्यूज़ भारत देख रहे हैं और हमारे साथ ग्राम सभा बनकट के जो प्रतिनिधि हैं महेंद्र यादव जी से खुल के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। विकास कार्य के ग्राम सभा में काफ़ी अच्छा चल रहा है और इसके बाद चुनाव में भी चर्चा हुआ। इन्होंने कहा कि मैं अपने ग्राम सभा के लोगों पे हमारा कोई दबाव नहीं है, ग्राम सभा स्वतंत्र है, जिस पार्टी को चाहे अच्छे से अच्छे वोटिंग करे। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दो ही पार्टी में अधिक टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में काफ़ी टक्कर है। इन्हीं दोनों में से किसी न किसी सरकार बनेगी। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।